नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। 87वें नंबर का प्रश्न है 87। यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ए, कपास। सही उत्तर है, ठीक है, कपास। अब मैं लेके चलता हूं एनसीईआरटी में कि कहां पर इसका जिक्र है। तो ये एनसीईआरटी खोल लिया मैंने, आपको अभी बताऊंगा कौन सी कक्षा की। पहले पढ़ते हैं इसको। कपास दिया हुआ है, ठीक है, इसको पढ़िए पूरा। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है। ये सब दिया हुआ है इसको, और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। ये सब राज्यों के नाम दिए हैं। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से आ गया है। कह सकते हैं इसको प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। देखिए अब डायरेक्ट कैसे कह सकता हूं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ तो थोड़ी समझ की भी खेल है। वैसे मैंने जितने वीडियो बनाए हैं उसमें एकदम डायरेक्ट है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा इनडायरेक्ट भी है। देखिए यहाँ पर लिया है 210 पाला रहित दिवस। तो देखिए इसमें सीधा सीधा लिखा है 210 पाला रहित दिन लिखा है, और इसमें लिखा है हल्की वर्षा। तो ये जो वर्षा है 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। जो हल्की वर्षा होती है, कम वर्षा मानी जाती है इसको, ठीक है। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से एकदम आ गया है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो समझ अंडरस्टैंडिंग का भी खेल होता है। कुछ डायरेक्ट भी आते हैं, थोड़ा सा इसमें इनडायरेक्ट भी है। लेकिन अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी ना तो तुरंत हिट कर देगा कि अच्छा कपास ही है। तो अब मैं लेके चलता हूँ एनसीईआरटी की कौन सी कक्षा की है। तो ये एनसीईआरटी है आपके सामने जो है, कक्षा 10 की एनसीईआरटी है, यानी 10th क्लास की एनसीईआरटी है, और भूगोल की एनसीईआरटी है। और आप देख सकते हैं अध्याय का नाम है कृषि, और 4 अध्याय नंबर है, और किताब का नाम है समकालीन भारत। ये भूगोल है, ऐसा कह सकते हैं, कक्षा 10 की भूगोल की किताब है, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूं ताकि आप भी इसको मैच कर सकें, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूं प्रश्न पत्र की। तो आपके सामने खुला हुआ है, ये है आईएएस का 2020 का प्रश्न पत्र। पीटी का प्रश्न पत्र है, पीटी का प्रश्न पत्र 1। पीटी का प्रश्न पत्र नंबर 2 तो सीसेट होता है, तो प्रश्न पत्र 1 है। देख सकते हैं आप यहाँ पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 सेट ए है, ताकि आप भी उसको मिला सकें। सेट जरूरी है ताकि क्रम ना बदले प्रश्नों का, क्योंकि सेट ABCD 4 सेट होते हैं, तो जैसे सेट बदलते हैं तो प्रश्नों के क्रम बदल दिए जाते हैं। तो आप भी इसको मैच कीजिए कि सीधा सीधा एनसीईआरटी से ये प्रश्न आ गया है। तो केवल कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद हमें समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी बन रही है। अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाती है ना, तो प्रश्न डायरेक्ट ना भी मिले तो भी इनडायरेक्ट हम उसको हल कर ही लेते हैं, क्योंकि कुछ हमें क्लू दे देता है वो, कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ ना कुछ हमें वहां से पता चल जाता है कि अच्छा ये कहीं ना कहीं वहां से इस तरीके से था, तो हम बस उसको क्वेश्चन को हिट कर देते हैं। तो सीधा सीधा ये एनसीईआरटी से प्रश्न था। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एनसीईआरटी के तौर पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं उसमें कि किस प्रकार से डायरेक्ट प्रश्न आ रहा है। तो यही दिखाने के लिए, ताकि एनसीईआरटी, क्योंकि किसी भी स्ट्रीम से आप पढ़ रहे हो, आप चाहे BA से हो, चाहे BSc कर रखी हो, चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से, आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से, किसी से भी हो, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी के बिना यात्रा जो IAS की है ना, वो लगभग असंभव जैसी है। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।